सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री त्याग शिव महापुराण में एक पत्र आया जिसमें महिला ने अपनी एक दुख व्यथा बताई। सबसे पहले तो महिला ने बताया कि उसके पीरियड नहीं आ रहे थे, उम्र भी बहुत कम थी, पीरियड बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और पीरियड आना बंद हो चुके थे। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, कभी कभी पीसीओडी की दिक्कत हो जाती थी। पहले पीसीओडी की दिक्कत हुई कि पीरियड रुक रुक के आना शुरू हुए 4-6 महीने में और फिर बिल्कुल बंद हो गए। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, संतान की प्राप्ति भी नहीं हो पाई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारे नीम हकीमों को दिखा दिया, पर फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि वे किसी रिश्तेदारों के या फंक्शन में जाया करती तो लोग उसको बांझ बोलते थे कि ये बांझ आ गई, ना तो इसके कोई संतान है और इस बांझ से कोई भी बात ना करे, ये किसी और से बात करेगी तो उसको भी बांझ बना देगी। इसी प्रकार लोगों ने उसको बांझ बोलना शुरू कर दिया। उन महिला को बांझ बोलना शुरू करा। साथ ही साथ में यह भी बोला कि तुम इनसे बात मत करना, यदि तुम इनसे बात करोगे तो तुम भी बांझ बन जाओगे। इस प्रकार से वह महिला बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में आ गई, तनाव में आ गई और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। फिर कहीं से व्हाट्सएप पे उनके पास में शिव महापुराण की कथा आई और उनका उपाय आया। उपाय जो आया था वो सबसे पहले था कि यदि आपके शरीर में कोई भी समस्या है तो 11 दिन बस आप ये उपाय कीजिए। उपाय जो था वो था शिवरात्रि वाला उपाय। जैसे कि कल सावन की शिवरात्रि पड़ रही है, यदि आप सावन की शिवरात्रि से लेकर आने वाले 11 दिनों तक एक ही उपाय करते हैं अपने शरीर की समस्या के लिए तो आपकी वह समस्या निश्चित रूप से समाप्त होगी। महिला ने विश्वास करके भोलेनाथ पर विश्वास किया और वे उपाय किया। उपाय केवल इतना सा था कि शिवरात्रि से लेकर 11 दिनों तक प्रत्येक दिन आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाके एक बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपकी जो समस्या है उस समस्या को बोलना है कि मेरे शरीर में ये रोग है, दुख तकलीफ है। तो वह महिला प्रत्येक दिन शिव मंदिर जाती, बाबा को बेलपत्र समर्पित करती और बेलपत्र समर्पित करते समय बाबा को अपना दुख गाती, अपना रोग बताती कि बाबा मेरा पीरियड रुका हुआ है, क्योंकि जब पीरियड आएगा तभी एग्स बनेंगे और एग्स बनने के बाद ही उनको संतान की प्राप्ति हो गई हो पाएगी। पर जब पीरियड ही नहीं आ रहा तो एग्स कैसे बनेंगे और फिर संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने प्रत्येक दिन एक बेलपत्र चढ़ाया शिवलिंग पर और एक बेलपत्र चढ़ाकर बाबा की चौखट पर बैठकर, जैसे बेलपत्र चढ़ाती थोड़ी देर बाद भगवान शंकर की चौखट पर आके बैठती, आसन बिठा के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा कर वहीं पर बैठकर खा लेती। प्रत्येक दिन उन्होंने यही कार्य किया 11 दिनों तक लगातार। शिवरात्रि से लेके किसी भी शिवरात्रि से आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको प्रत्येक दिन एक बेलपत्र खाना है 11 दिनों तक लगातार। जैसे कल 15 तारीख है, शिवरात्रि पड़ रही, तो 15 तारीख से लेके आने वाले 11 दिनों तक एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें और समर्पित करके उसको खाना प्रारंभ करें। वो माता बहन ने लगातार 11 दिनों तक बेलपत्र खाया। जैसे ही 11वां दिन नज़दीक आने वाला था, 9वें दिन ही उनका पीरियड आ गया। पहले तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन पीरियड आने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। पीरियड तो रेगुलर आना शुरू हो चुके थे, लेकिन फिर भी संतान प्राप्त होने में तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने फिर से गुरुजी की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उनको व्हाट्सएप पे क्लिप आई थी, तब से वे गुरुजी की कथा सुन रही थी और उसके बाद में उन्होंने गुरुजी की कथा जब जब वो टीवी पे आती तब तब वो सुनती थी। तो उन्होंने पहले तो धन्यवाद किया महादेव का कि आपने मेरी एक समस्या दूर की। अब लोगों से कहा, अब भगवान से कहा, महादेव से शिव महापुराण कथा में ही टीवी के सम्मुख में ही बैठकर कि बाबा तूने मेरी एक दुख तो दूर कर दिया है, अब संतान प्राप्ति का ये दुख भी दूर कर दे। फिर उन्होंने पति और पत्नी अपने पति को कहा, पति और पत्नी दोनों सफ़ेद आंकड़े के जड़ लेने गए। साथ ही साथ में उन्होंने पशुपति व्रत का भी सुना था, तो पशुपति व्रत भी साथ में ही कर लिया। पहले पशुपति व्रत प्रारंभ करा 5 सोमवार का,
जो 5 सोमवार का व्रत होता है, किसी भी सोमवार से आप ये व्रत प्रारंभ करें। जिस दिन आप पूजा करने जाएँ, जिस सोमवार से आप व्रत प्रारंभ करें, पूजा करने जाएँ, जिस थाली को लेकर गए हैं, उस थाली को वापस घर लेकर आएँ। उसको धोना नहीं है। शाम के समय 6 दीप लेके जाने हैं और साथ ही साथ में आपको मीठे का प्रसाद लेके जाना है। प्रसाद इतना बनाएं कि आप वो शिव मंदिर में लेकर जाएं, पूरा का पूरा प्रसाद। और फिर वह प्रतिदिन हर सोमवार के दिन पशुपति व्रत करने लगी 5 सोमवार का। जैसे ही दूसरा सोमवार आया तो उनका पीरियड आ गया था, तो उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी करना उचित समझा कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी मैं साथ में ही कर लेती हूँ। तो उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति और पत्नी दोनों लेने गए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी उन्होंने बताया कि जब उनका पीरियड शुरू ही हुआ था, तो पीरियड शुरू होते से ही वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने चली गई थी। यानी कि पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन वो जड़ लेने चली गई अपने पति के साथ में। पति के साथ गई, जड़ को लेकर आई, घर पे लाकर उस जड़ को धो लिया और उसके बाद में शिव मंदिर में जाकर उन्होंने बताया कि जो उपाय उन्होंने किया था तुमरुका जी वाला, वो बिल्कुल धीरे धीरे किया। पत्र में यही बताया कि पहले, क्योंकि क्या होता है कि जब आप शिवलिंग पे से जड़ घुमा रहे होते हैं 21 बार, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई 21 बार तो मुझे ये याद रखना है, साथ में तुमरुका जी का नाम लेना है। पर दोनों में से कोई एक चीज़ हमसे मिस हो जाती है। तो उन्होंने कहा, धीरे से एक बार जड़ घुमाई, एक बार जड़ घुमाते समय तुमरुका जी का नाम लिया। एक बार जड़ घुमाई धीरे धीरे, तुमरुका जी का नाम लिया। फिर दूसरी बार जड़ घुमाई, तुमरुका जी का नाम लिया। तीसरी बार जड़ घुमाई, तुमरुका जी का नाम लिया। चौथी बार जड़ घुमाई, तुमरुका जी का नाम लिया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लिया। इस प्रकार 5 बार, 6 बार बिल्कुल धीरे 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 उन्होंने जड़ को घुमाया शिवलिंग के ऊपर से। ऐसे करते करते कुल 21 बार जड़ को बाबा के शिवलिंग पे से घुमाया और 21 बार तुमरुका जी का नाम ले लिया। उसके बाद में झोली प्रसार कर शिव जी को प्रणाम करा। पति और पत्नी दोनों ने अपना नाम बोला, गोत्र बोला। यदि गोत्र आपको पता ना हो तो आप रहने दीजिए, केवल नाम बोल दीजिए। बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा तूने पीरियड तो चालू कर दिया है, अब संतान का सुख भी दे दे मुझे। फिर उसके बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर शिवलिंग को देखते हुए लाल धागे में उस जड़ को बांध लिया और प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता समर्पित करना शुरू करा तुमरुका जी का नाम लेके। और पीपल का पत्ता समर्पित करने के बाद में उसको दूध में उबालकर पति और पत्नी दोनों ने तुमरुका जी का स्मरण करते हुए उस दूध को पिया और संतान प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है वे सारी क्रियाएं की। उसके बाद में 1 महीने तक ये दूध पिया उन्होंने और साथ ही साथ में जो दूसरे व्रत में उनका पीरियड आया था, फिर उसके बाद दूसरा व्रत किया पशुपतिनाथ का, तीसरा व्रत किया और 5वां व्रत किया। 5वें व्रत में जो आपको बताया है कि 5वें व्रत के दिन आपको 108 वस्तु समर्पित करनी है कोई सी भी। उन्होंने कहा कि मैंने 108 इलायची समर्पित करी थी महादेव को, साथ में 1 श्रीफल जो पानी वाला नारियल होता है उसके ऊपर उन्होंने 7 बार मूली का धागा लपेटा। भगवान शंकर के शिवलिंग को उस नारियल को स्पर्श कराकर नारियल शिव जी के सम्मुख में रख दिया। बाबा से प्रार्थना करी और जैसे ही उनका 5वां व्रत पूर्ण हुआ, उनको खुशखबरी मिल गई और उनको संतान की प्राप्ति हो गई। जब उनको खुशखबरी हुई, संतान की प्राप्ति हुई, तो संतान प्राप्त होने के बाद में और साथ ही साथ में खुशखबरी ये भी मिली कि उनकी गर्भ में 1 नहीं 2-2 संतानें थी। जब उनको दोनों संतानें हो गई तो उन्होंने बाबा का दिल से धन्यवाद किया। टीवी के सम्मुख में ही बैठकर उन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा मेरी झोली भी ज़रूर भर देना। तो वह प्रार्थना बाबा ने सुन ली और उनकी झोली भर दी। इस प्रकार जब उनको 2 संतानें हो गई तो महिलाएं दूर दूर से उनको देखने आने लगी और जो महिलाएं उनको बांझ बोला करती थी, कहती थी इससे बातें मत करो, बात करोगी तो तुम खुद बांझ हो जाओगी, वे खुद महिलाएं जिनके संतान नहीं हो पा रहे थी उनसे पूछने आना प्रारंभ करी कि उन्होंने कैसे उपाय किया, किस प्रकार किया, किस प्रकार से उपाय किया, तो उन्हें भी ये उपाय ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार से यदि आपको भी पीरियड की समस्या है और पीरियड नहीं आ पा रहा है तो आप कल से ही 11 दिन तक लगातार एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करें। बस शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र चढ़ाएं और चौखट पर बैठकर उस बेलपत्र को खा लें। उसके बाद में तुमरुका जी वाला उपाय अवश्य कीजिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला, और साथ ही साथ में जो पशुपतिनाथ का व्रत है वो भी अवश्य कीजिए। मेरा विश्वास है कि यदि आप ये उपाय करते हैं तो महादेव आपकी गोद भी अवश्य भरेगा। आपको 1 नहीं 2 नहीं 3-3 संतानों की प्राप्ति होगी। बाबा से यही प्रार्थना है कि आपको 3-3 संतान हो।
सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। साथ ही साथ में आप ये वीडियो उन महिलाओं तक भी पहुंचाएं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो बहुत परेशान है। सारे डॉक्टरों, सारे नीम हकीमों को दिखा चुकी है, सारे इलाज करा चुकी है, पर फिर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही। इसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ता, केवल सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाके उपाय करना पड़ता है। तो आप ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि संतान प्राप्ति उनको भी हो सके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।